नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी कर्ज को लेकर है। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो कर्ज लेकर ही जीवन यापन करते हैं और कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो मजबूरी में कर्ज लेते हैं, वह कर्ज लेना नहीं चाहते हैं। चलिए, आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि कर्ज लेने वाला व्यक्ति कौन था, मजबूर या जानबूझकर कर्ज लेने वाला। प्राचीन समय की बात है। ज्ञानू नाम का आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रामपुर नामक गांव में रहा करता था। वह बहुत ही कामचोर और आलसी था और अपनी पत्नी को विरासत में मिली हुई संपत्ति से अपना गुजारा करता था। एक दिन उसकी पत्नी सुनीता ने उससे कहा, अपनी जायदाद बेचकर कब तक घर का खर्चा चलाओगे? हमारे बच्चे भी हैं और खर्चे दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तुम घर चलाने के लिए कोई नौकरी या व्यापार क्यों नहीं कर लेते हो? अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये घर भी बिक जाएगा। ज्ञानू ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम मुझे उपदेश मत दो और घर की चिंता बिल्कुल भी मत करो। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और तुम यह भी जानती हो कि मुझे किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं है। सुनीता ने उसकी बात सुनकर कहा, आपको विरासत में इतनी जमीन मिली थी, लेकिन आपने थोड़ी थोड़ी करके सब बेच दी, घर का खर्चा और चला लिया। इससे अच्छा तो अगर आप उस जमीन पर खेती करते तो हमारी जमीन भी बच जाती और हमारा घर भी चलता। लेकिन अब तो हमारे पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। आप आज ही कोई काम धंधा ढूंढ लीजिए। मुझे अब फिक्र होने लगी है कि हमारा अब क्या होगा। ज्ञानू ने उसकी बात सुनकर गुस्से में बोला, हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, इसीलिए घर को नहीं बेचूंगा और अब तुम मुझे उपदेश देना बंद करो। यही कहकर ज्ञानू गुस्से में घर से बाहर चला गया। घर से बाहर आकर उसने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। फिर उसके दिमाग में एक उपाय आया। अगले ही दिन ज्ञानू गांव के व्यापारियों से मिलने के लिए चला गया। सबसे पहले ज्ञानू गांव के एक अमीर सेठ के पास पहुंचा। उसको देखकर सेठ ने पूछा, क्यों भाई ज्ञानू, कहाँ घूम रहे हो? ज्ञानू ने उससे कहा, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। सेठ ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, मुझे मालूम है ज्ञानू, तुम किसी काम के बिना बाहर नहीं आते हो। हाँ, मैं आपके साथ एक सौदा करने आया हूँ। सौदा? किस तरह का सौदा? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। ज्ञानू बोला, मुझे व्यापार करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम अपनी जमीन तो पहले ही मुझे बेच चुके हो, अब व्यापार करने के लिए क्या गिरवी रखोगे? ज्ञानू को उसकी बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया और बोला, संपत्ति बेचना या ना बेचना मेरा अधिकार है। आपको इसके बारे में बोलने का कोई भी हक नहीं है। अगर आप मेरी मदद कर सकते हो तो बताओ। सेठ ने उसकी बात सुनकर पूछा, जब तक अपने व्यापार के बारे में तुम मुझे कुछ बताओगे नहीं, तब तक मैं कैसे हाँ कर सकता हूँ? क्या आप मुझे 10,000 रुपये दे सकते हैं? इसके बदले में मैं आपको इस महीने के अंत में 30,000 रुपये वापस कर दूंगा। सेठ उसकी बात सुनकर हैरान हो गया और उससे बोला, क्या तुम मुझे पागल समझते हो? ज्ञानू ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। अगर आप मदद के तौर पर नहीं तो कर्ज के तौर पर ही पैसे दे दीजिए, मैं आपके पैसे बहुत जल्दी ही वापस कर दूंगा। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हें कर्ज कैसे दे सकता हूँ? ना तो तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ है और ना ही तुम कोई काम धंधा कर सकते हो।
फिर मैं तुम्हें कैसे पैसे दे दूं? मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? ज्ञानू ने उससे कहा, सेठ जी, आप मुझ पर शक कर रहे हो। आप जानते हो अभी मेरे पास मेरा घर भी है। मैं आपके पास जमानत के तौर पर अपना घर गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। सेठ को ज्ञानू की बात सही लगी। सेठ ने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। मैं रकम के ऊपर 2% ब्याज लगाऊंगा। तुम्हें हर महीने ब्याज देना होगा। ज्ञानू ने उसकी बात सुनकर हाँ कर दी और बोला, सेठ जी, आप चिंता मत करो, मैं आपके पैसे ब्याज समेत वापस कर दूंगा। उसके बाद सेठ ने ज्ञानू को पैसे दिए और एक कागज पर ज्ञानू के हस्ताक्षर भी करवा लिए। ज्ञानू खुशी खुशी वहां से चल दिया। इस तरह ज्ञानू ने यही कहानी गांव के सभी अमीर लोगों को सुनाकर उनसे भी पैसे ले लिए। ये सब करने के बाद ज्ञानू शाम को वापस घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सुनीता से कहा, तुम मुझे हमेशा बेवकूफ समझती थी, लेकिन यह देखो मेरे पास कितने पैसे हैं। सुनीता इतने सारे पैसे देखकर हैरान हो गई। उसने पूछा, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? किसने दिए? ज्ञानू बोला, यह तो मेरी बुद्धि का कमाल है। सुनीता बोली, मुझे पता है आप कितने समझदार हो, इसीलिए चुपचाप मुझे बताओ कि यह पैसे कहाँ से आए हैं। मैंने गांव के सभी व्यापारियों से कहा कि मुझे व्यापार के लिए धन की जरूरत है और बदले में मैंने घर के कागजात रखकर सबसे ब्याज के तौर पर यह पैसे लिए हैं। सुनीता उसकी बात सुनकर सर पकड़कर बैठ गई और बोली, तुमने घर गिरवी रख दिया? हाँ, अगर एक से पैसे लेता तो घर गिरवी रखता, लेकिन मैंने 5 लोगों से पैसे उधार लिए हैं। सुनीता ने उसकी बात सुनकर कहा, इसका मतलब तुमने उन लोगों को धोखा दिया है? नहीं, मेरे पास एक उपाय है। मैं पास वाले गांव में 5% सूद पर यह रुपए चलाऊंगा, जिससे मुझे 3% बचेंगे और फिर हम उनमें से व्यापारियों का पैसा वापस कर देंगे। सुनीता बोली, तुम यह क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या ऐसा करना आसान है? मुझे तो अभी से चिंता होने लगी है कि हम लोगों का पैसा कैसे वापस करेंगे। एक घर ही बचा था हमारे पास, लगता है अब यह भी बिक जाएगा। ज्ञानू ने उसकी बात सुनकर कहा, सुनीता, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। पास वाले गांव में मेरा दोस्त रहता है, मैं जाकर उससे मिलता हूँ। सुनीता को गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हें जो करना है करो। अगले दिन ज्ञानू पास वाले गांव की तरफ चल दिया। रास्ते में एक जंगल था। तभी उसने पेड़ के नीचे एक महात्मा को बैठे हुए देखा जो तपस्या कर रहे थे। तभी ज्ञानू को एक सांप नजर आया जो कि महात्मा की तरफ बढ़ रहा था। ज्ञानू ने जब यह देखा तो उसने लकड़ी की मदद से सांप को दूर फेंक दिया। लकड़ी की आवाज सुनकर महात्मा ने अपनी आंखें खोली और सामने ज्ञानू को खड़ा देखकर पूछा, तुम कौन हो बेटा और शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हारे शोर की वजह से मेरा ध्यान भंग हो गया है। ज्ञानू ने कहा, महात्मा जी, मेरा नाम ज्ञानू है और मैं पास वाले गांव में रहता हूँ और किसी काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ, लेकिन मैंने एक सांप को आपकी तरफ बढ़ते हुए देखा तो मैंने लकड़ी से उसे दूर फेंक दिया। अगर मैं ऐसा न करता तो वह सांप आपको डस लेता। मैंने यह सब कुछ आपकी जान बचाने के लिए किया है। तभी ज्ञानू ने महात्मा को वह सांप दिखा दिया जिसे उसने दूर फेंका था। ज्ञानू के इस काम से खुश होकर महात्मा ने उससे कहा, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई है, इसीलिए तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा।
ज्ञानू ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, महात्मा जी, मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे भी मैंने पैसे उधार लिए हैं वह मुझे वापस ना करना पड़े। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, इतनी जल्दी मत करो, कोई भी वरदान मांगने से पहले सोच लो। ज्ञानू ने कहा, महात्मा जी, मैंने सोच लिया है, मैं नहीं चाहता कि मुझे पैसे वापस करने पड़े और ना ही वह लोग अपना पैसा वापस मांगे। अगर वह अपना पैसा नहीं मांगेंगे तो मैं अपना व्यापार अच्छी तरीके से कर पाऊंगा और अपना घर बना पाऊंगा और खेती की जमीन और अपनी पत्नी के लिए गहने भी खरीद सकूंगा और थोड़े समय के अंदर ही बहुत अमीर बन जाऊंगा। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि जो वरदान मैंने मांगा है वह मुझे दे दीजिए। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। जिन लोगों ने तुमको पैसा उधार दिया है वह जब तक जीवित रहेंगे तुमको पैसा वापस लौटाने के लिए नहीं कहेंगे। ज्ञानू यह बात सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने महात्मा को धन्यवाद किया और उनका आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। उसके बाद ज्ञानू खुशी खुशी अपने दोस्त के पास पहुंचा। उसका दोस्त उसको देखकर बहुत ही खुश हुआ क्योंकि वह बहुत समय के बाद मिले थे। उसने ज्ञानू से पूछा, और दोस्त, सब कुछ कैसा चल रहा है? ज्ञानू ने उसकी बात को सुनकर कहा, पहले तुम बताओ कि तुमने अभी तक शादी की या नहीं। उसके दोस्त ने कहा, मेरे पिताजी तो चाहते थे कि मैं शादी कर लूं, लेकिन तुम जानते ही हो कि एक साहूकार हूँ और अपने काम में मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। मेरी बात छोड़ो, तुम अपनी बताओ कि किस लिए आए हो। ज्ञानू ने उसको सारी बात बतला दी और कहा कि तुम मेरी इस काम में मदद करो। मुझे अपनी जमीन बेचने के बाद कुछ पैसे मिले हैं। मैंने चाहता हूँ कि यह पैसे घर में खर्च हो जाएं। इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम यह पैसे मुझसे ले लो और 5% ब्याज पर व्यापार करो और बदले में 1% का हिस्सा तुम्हारा और बाकी 4% मेरा होगा। उसके दोस्त ने यह सुनकर कहा, यह इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, लेकिन तुम मेरे बचपन के मित्र हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और तुम्हें जब भी जरूरत हो अपने पैसे वापस ले सकते हो। ज्ञानू ने कहा, ठीक है दोस्त, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या यह सभी बातें हम एक अनुबंध पर लिखवा सकते हैं? उसके मित्र को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है जो इस तरह की बातें कर रहे हो? अगर ऐसी बात थी तो तुम अपने पैसे अपने पास ही रख लेते। ज्ञानू उसकी बात सुनकर जल्दी से बोला, अरे नहीं मित्र, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। चलो अब छोड़ो इस बात को और रहने भी दो। किसी कागजात को यह पकड़ो, पैसे और गिन लो। मुझे जब भी जरूरत होगी मैं तुमसे पैसे वापस ले लूंगा। इस तरह ज्ञानू ने अपने मित्र को सारे पैसे दिए और खुशी खुशी वापस अपने घर चला आया। घर आकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बतला दी। उसकी पत्नी ने कहा, तुम सारे पैसे बिना किसी कागजात के अपने मित्र को दे आए हो। वह बहुत ही गुस्सा करने लगी, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसीलिए चुप हो गई। ज्ञानू ने हंसते हुए कहा, अब तुमको समझ में आया कि पैसे कमाने के लिए नौकरी की जरूरत नहीं बल्कि दिमाग की जरूरत होती है। इसीलिए अब तुम मुझे काम के बारे में कभी मत कहना। उसकी बात सुनकर सुनीता ने गुस्से से कहा, अब ज्यादा बकवास मत करो। कड़ी मेहनत से बचने के लिए मुझे यह मनगढ़ंत कहानियां मत सुनाओ। ज्ञानू ने उसकी बात को सुनकर बड़े ही प्रेम से कहा, तुम्हें कहानी नहीं सुना रहा हूँ, अब कुछ दिन इंतजार करो, फिर देखो मेरे पास कितना पैसा आता है।
इसके बाद हम गांव के अमीर आदमियों में गिने जाएंगे। और इस तरह से ज्ञानू अपने काम के प्रति ज्यादा उत्साहित हो गया और सोचने लगा, महात्मा के वरदान के कारण कोई भी सेठ मुझसे पैसे वापस मांगने नहीं आएगा। इस तरह से इस बात को 1 साल बीत गया। एक दिन सेठ का बेटा ज्ञानू के पास आया और आकर उसको बोला, तुमने 1 साल पहले मेरे पिताजी से पैसे लिए थे और तुमने उसका ब्याज भी नहीं दिया, इसीलिए अब मुझे मेरे पैसे एक साथ वापस कर दो। सेठ के लड़के की बात सुनकर ज्ञानू सोचने लगा, इसको कर्ज के बारे में कैसे पता चला, जबकि इसके पिताजी ने एक बार भी इसको नहीं कहा था। ज्ञानू ने अनजान बनते हुए पूछा, मैंने तुम्हारे पिताजी से पैसे कब लिए थे? तुम कैसे जानते हो? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? और अगर है तो उसे दिखाओ। ज्ञानू ने सेठ के लड़के को झांसा देने की बहुत कोशिश की, परंतु सेठ के लड़के ने अपनी जेब से वह कागजात निकालकर दिखला दिए, जिस पर ज्ञानू के हस्ताक्षर थे। उसके बाद वह बोला, मुझसे ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा पूरा पैसा 1 हफ्ते के अंदर मुझे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। ज्ञानू को धमकी देकर सेठ का लड़का वहां से चला गया। इसके कुछ ही दिनों के अंतराल पर बाकी व्यापारियों के लड़के ही उसके पास आए अपना कर्जा वापस मांगने के लिए। ज्ञानू इस बात से हैरान था कि महात्मा का वरदान खाली कैसे गया, क्योंकि महात्मा ने कहा था कि कोई भी सेठ पैसे वापस मांगने नहीं आएगा। सुनीता को यह देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसने ज्ञानू से कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, यह तुम्हारी बेवकूफी का ही परिणाम है कि आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। अब आपको लिया हुआ पैसा और ब्याज एक साथ वापस करना है, नहीं तो वह हमारा घर नीलाम कर देंगे। अब हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? यही कहकर सुनीता जोर जोर से रोने लगी। ज्ञानू जो अपने ही विचारों में खोया हुआ था, उसे एकदम होश आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं अपने दोस्त से सारा पैसा वापस ले आता हूँ जो मैंने उस व्यापार के लिए दिए हुए हैं। वह पैसा अब 4 गुना हो गया होगा, उससे मैं अपना सारा कर्जा चुका दूंगा, तुम चिंता मत करो। यही कहकर ज्ञानू अपने दोस्त से पैसा लेने के लिए चल दिया। लेकिन जब वह उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दोस्त का घर तो बंद था, उसके घर में ताला लगा हुआ था। उसने उसके पड़ोसियों से उसके बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि वह बहुत सारे लोगों का पैसा लेकर भाग गया है। तुम्हारे जैसे और भी बहुत सारे लोग उसके बारे में पूछने के लिए आए थे। हम तो अब जवाब देते देते भी थक गए हैं। ज्ञानू उनकी बातें सुनकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर के बाद जैसे ही उसे होश आया तो वह वापस अपने गांव की तरफ चल दिया। तभी ज्ञानू को उस महात्मा की याद आई। उसको महात्मा के ऊपर बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में महात्मा के पास चला गया। महात्मा ने उसको देखते ही पहचान लिया और उसको परेशान देखकर पूछा, क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो? क्या कोई समस्या है? ज्ञानू गुस्से में बोला, आपने मुझे वरदान दिया था कि कोई भी सेठ दिया हुआ कर्जा मेरे पास वापस मांगने नहीं आएगा। आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? महात्मा ने कहा, मैंने तुम्हें कौन सा धोखा दिया है? ज्ञानू बोला, क्यों? पिछले 1 साल में हुई घटनाओं के बारे में महात्मा को बताया और गुस्से में उनको खरी खोटी सुनाने लगा। उसकी बातों को सुनकर महात्मा मुस्कुराने लगे और फिर उससे कहा, देखो ज्ञानू, उस दिन की बात को याद करो।
तुमने उस दिन मुझसे क्या मांगा था? ज्ञानू ने कहा, मुझे सब याद है। मैंने कहा था कि जिस व्यक्ति ने पैसा उधार दिया है वह वापस ना मांगे। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, यही सबसे बड़ा कारण है। वह साहूकार जब तक जीवित रहे उन्होंने तुमसे पैसे वापस नहीं मांगे और ना ही कुछ पूछा। इसीलिए मेरा वरदान तो पूरा हो गया, लेकिन उन पैसों पर उनके वारिसों का अधिकार था, इसीलिए उन्होंने कर्ज वापस मांग लिया। तुमने कहा था कि वह लोग वापस आकर ना मांगे, बल्कि तुमको मांगना चाहिए था कि मेरे सर के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। महात्मा की बात सुनकर ज्ञानू शर्मिंदा हो गया और फिर बोला, महात्मा जी, मेरे दोस्त ने भी मेरा सब कुछ धोखे से ले लिया। क्या यह उसने ठीक किया? महात्मा बोला, तुम न्याय की बात कर रहे हो। क्या यह तुम्हारे मेहनत की कमाई है? तुम हमेशा बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते थे, इसीलिए तुमने अपने गांव के लोगों को धोखा देकर पैसे जमा किए थे और अपने दोस्त को दे दिए थे, और इसी तरह तुम्हारे दोस्त ने भी तुमसे धोखा दिया। हमेशा इस बात को याद रखो कि अगर यह तुम्हारे मेहनत की कमाई नहीं है तो उसको तुम अपने पास ज्यादा देर तक नहीं रख सकते हो। मनुष्य जो भी आसान तरीकों से पैसे कमाता है वह उसके पास कभी नहीं रहता है, लेकिन अगर पैसा बुद्धिमानी और मेहनत से कमाया जाता है तो वह हमेशा हमारे साथ रहता है। मेहनत का फल हमें हमेशा मिलता है। महात्मा की बात सुनकर ज्ञानू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सर झुकाकर महात्मा से कहा, गुरुदेव, मुझे समझ में आ गया, मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। अब मैं कभी भी पैसे के लिए किसी को कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं अपना परिवार चलाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। महात्मा ने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसके बाद ज्ञानू घर वापस लौट आया। फिर ज्ञानू ने अपना घर बेच दिया और अपना सारा कर्जा चुका दिया। वह अगले दिन से ही कड़ी मेहनत करने लगा और कुछ ही सालों के अंदर ही उसने एक नया घर भी बना लिया और अपने परिवार के साथ उसमें खुशी खुशी रहने लगा। तो मित्रों, इस सुंदर कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें जीवन में मेहनत और ईमानदारी से अपना गुजारा करना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से कमाए हुए पैसों में बरकत होती है और परमात्मा भी उनको ही अपने घर में जगह देता है जो मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन गुजारता है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई होगी तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।